तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सब्ज़ा सीड्स बिल्कुल काले रंग के हैं। तो आप देख सकते हैं कि सब्ज़ा सीड्स क्लोज़अप में इस तरह से दिखते हैं, और थोड़ा इसको क्लोज़अप लेते हैं और देखते हैं तो ये देखिए इस तरह से सब्ज़ा सीड्स क्लोज़अप में दिखते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये लंबे हैं, थोड़े से मोटे हैं और एक तरफ से ये गोल हैं। तो ये हैं सब्ज़ा सीड्स यानी कि स्वीट बेसल सीड्स। ये तुलसी के बीज नहीं हैं। तुलसी के बीज जो हैं वो होली बेसल झाड़ से या प्लांट से मिलते हैं, लेकिन जो सब्ज़ा के बीज हैं वो स्वीट बेसल प्लांट से मिलते हैं। अब इनको पानी में डालेंगे और देखेंगे कि ये कितने टाइम में फूलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ले ली है, उसमें हम डालते हैं 1 टीस्पून सब्ज़ा सीड्स और साथ ही में मैं डाल दूँगा इसमें पानी ज़्यादा डालूँगा, तकरीबन कटोरी भर दूँगा। और उसके बाद में इन बीज को एक बार अच्छी तरह से स्टर कर दूँगा ताकि ये सारे बीज अच्छी तरह से गीले हो जाएं और जल्दी से फूल जाएं। तो ये बीज मैंने सारे हिला दिए हैं। इसको थोड़ा सा मैं क्लोज़अप कर देता हूँ और उसमें हम देखेंगे कि आप देख सकते हो कि तकरीबन अभी आधा मिनट नहीं हुआ है और ये बीज फूलने शुरू हो गए हैं। आपको वो ग्रे कलर के बीज के साथ में आपको दिख रहा होगा रंग, पहले बिल्कुल काले थे, अब साइड में ये बिल्कुल ग्रे होना शुरू हो गए हैं और बीच में कुछ बीज हैं जो काफ़ी हद तक ग्रे हो चुके हैं। ये देखिए अब 2 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये बीज अब काफ़ी हद तक फूल चुके हैं। तो 5 मिनट के बाद में इनको चेक करेंगे कि ये कैसे दिखते हैं। तो अब 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि सब्ज़ा के बीज तकरीबन सारे फूल चुके हैं। कुछ एक आध बीज इसमें है जो अभी फूला नहीं है। तो हम इसको चेक करेंगे अब 10 मिनट के बाद में। अब 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि सब्ज़ा के बीज काफ़ी फूल चुके हैं। तकरीबन 15 मिनट में ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे। अब 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये बीज जो हैं ये फूल चुके हैं। तो तकरीबन 15 मिनट में बीज अच्छे खासे फूल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको कम से कम 30 मिनट से लेकर और 1 घंटे तक हम इनको पानी में भीगे रहने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाएं। उसके बाद में इसको छान कर आपने जिस तरह से इसको यूज़ करना है यूज़ कर सकते हैं। इसको आप शरबत में डाल सकते हैं, दूध में डाल सकते हैं, दही में डाल सकते हैं, सलाद में डाल सकते हैं, जिस तरह से भी आप चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। सादे पानी में भी इसको आप पी सकते हैं। तो सब्ज़ा सीड को जब यूज़ करना है तो उससे पहले ये पानी हमने छान के फेंक देना है। उसके बाद में जो बीज हैं वो हम यूज़ करेंगे।